देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। छठ पर्व के दिन भी गंगा तट की नहीं हुई सफाई। छोटी काशी अनूप शहर के गंगा तट पर लगा हुआ है गंदगी का अंबार। लोग थूक कर भी गंदा करते हैं गंगा तट पर, अधिकारियों की नहीं खुल रही नींद। छोटी काशी अनूप शहर मां गंगा की वजह से चारों तरफ प्रसिद्ध है, परंतु छोटी काशी अनूप शहर में अगर गंगा तट की हालत देखी जाए तो वाकई ही वह सोचने का विषय है। गंगा तट पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं तथा लोग गंगा के तटों पर थूक कर उसको गंदा करते हैं। इस विषय को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत, परंतु अधिकारियों की नींद खुलने का नाम ही नहीं लेती और न ही गंगा तट पर सफाई होती है। इतना ही नहीं, छठी पर्व पर जहां श्रद्धालु लोग गंगा तट पर आकर पूजा कर रहे हैं तथा शाम को शहर के लोग आकर मां गंगा की आरती करते हैं, उसी गंगा तट पर गंदगी चारों तरफ फैली रहती है और श्रद्धालु मजबूरी बस वही बैठकर पूजा पाठ करते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह राघव, मंडल अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेरठ जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस गंदगी को लेकर वही कई बार शिकायत कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आखिर कब गंगा तटों की सफाई होती है। जल्दी ही कार्तिक स्नान का मेला भी शुरू होने वाला है और गंगा तट की ऐसी हालत लोगों की आस्था को ठेस लगाती है। बुलंदशहर से डायरेक्टर कामिनी शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सीमा राघव। सीमा राघव जी, आज ये छठी जो माता का जो त्योहार है उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? हाँ, दे पाएंगे जी, बताइए। कान्हा के 4 दिन आगे से रहते हैं व्रत में, 4 दिन व्रत में रहते हैं। अच्छा। और कान्हा के दिन भर व्रत में रहते हैं और कान्हा के एक टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम खाना खाते हैं। तो आज ये आप गंगा जी पर यहाँ छठी का व्रत कर रही हैं? हाँ, आज छठी कान्हा की शाम को गंगा में किया जाता है, फिर सुबह में किया जाता है। अच्छा, 2 टाइम किया जाता है। यहाँ पूजा की जाती है। 2 टाइम पूजा की जाती है। और आप व्रत कब तक रहेंगे? अब कल तक रहेंगे, कल सुबह तक। 3 दिन से आज तीसरा दिन है व्रत में। अच्छा, 3 दिन तीसरा हो गया, तीसरा दिन है। अच्छा, तो व्रत में क्या लेते हैं आप? कल फरारी लेते हैं। अच्छा। और क्या नाम है कि अन्न ना खाते हैं। अच्छा। जब व्रत खत्म हो जाएगा तो ये त्योहार आपके यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है? हाँ, बड़ा माना जाता है। हम आज पहुँचे हुए हैं अनूप शहर की गंगा नदी पर। जी हाँ, छठी का त्योहार शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि बिहार के जो लोग होते हैं वो इस त्योहार को, छठी मैया के त्योहार को बहुत ही श्रद्धा के साथ और बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। और यहाँ भी गंगा जी पर अभी आपको ये देखने को दृश्य मिला है कि यहाँ भी श्रद्धालु आए हुए हैं और छठी मैया का त्योहार बहुत ही श्रद्धा से मना रहे हैं। यहाँ आए श्रद्धालुओं से जो हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 3 दिन तक का ये व्रत होता है। अभी 3 दिन हो चुके हैं, कल भी ये व्रत रहेगा और ये पूजा पाठ इसी तरह चलती रहेगी। सुबह जब सूर्य उदय होता है तब यहाँ गंगा जी पर आकर ये पूजा होती है और अभी जब शाम को जब सूर्य अस्त का समय हो गया है तब भी यहाँ आकर सूर्य देव की और माँ गंगा की यहाँ पूजा हो रही है। ये तो थी श्रद्धालुओं की बात। और यहाँ जिस तरह श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ आए हैं और भी यहाँ भगत लोग आए हैं जो यहाँ पर गंगा जी पर डेली शाम के समय स्नान करने के लिए भी आते हैं और ध्यान करने के लिए भी आते हैं, साथ ही यहाँ आरती करने के लिए भी आते हैं। डेली यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, जिसकी वजह से इस अनूप शहर को छोटी काशी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ माँ गंगा साक्षात विराजमान है। परंतु अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं कि श्रद्धालु तो यहाँ श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु गंदगियों का अंबार आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। वहाँ से वहाँ तक गंदगी भरी हुई है माँ गंगा के किनारे पर। कितने मैं अपने जो सहयोगी रिपोर्टर हैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो इस गंदगी को अपने कैमरे में दिखाएं कि किस तरह यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं।
श्रद्धालु लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा इतनी मुश्किल से कर पा रहे हैं क्योंकि गंदगी में बैठकर आखिर कैसे अपने देवता को वो विराजित करें, कैसे अपने देवता को वो जो भोजन है, जो फूल है, वो ये अर्पित करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। परंतु श्रद्धालु क्या करें, मजबूरी बस वो ऐसी जगह पर ही बैठकर यहाँ पूजा करने के लिए विवश हो जाते हैं। परंतु इसका अधिकारियों पे ना तो कोई प्रभाव पड़ता है, लगातार एप्लीकेशन जाती रहती है, न्यूज चलती रहती है, खबरें चलती रहती हैं, परंतु अधिकारी वही के वही मुंह में गुड़ डालकर सोए रहते हैं। उनको ना तो कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता रहती है, ना ये ऐसा रहता है कि जहाँ छोटी काशी माँ गंगा के नाम से पूजी जाती है, जानी जाती है, पहचान है जिसकी, उस जगह को वो इतना तो कर सकें कि वहाँ किनारे पर गंदगी को हटा दे। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, लगातार गंदगी के अंबार यहाँ लगे ही रहते हैं। अब देखने की बात तो यह है कि आखिर कब तक माँ गंगा इस गंदगी में ऐसे ही बहती रहेंगी, कब तक श्रद्धालु इस गंदगी के साथ में यहाँ ऐसे ही बैठकर पूजा पाठ करते रहेंगे। मैं स्टार न्यूज प्लस से कामनी शर्मा, सहयोगी रिपोर्टर टीम शकील सैफी, प्रियंका शर्मा के साथ में अनूप शहर, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं आप? ज्ञानेंद्र सिंह राघव, मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेरठ। जी, तो आज जैसे छठी मैया का त्योहार भी है, जो लोग बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं, और लेकिन गंगा जी पर यहाँ गंदगी जिस तरह है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आए दिन छठ पूजा तो एक पर्व आज महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन साफ सफाई तो माँ गंगा के तट पर और सभी जगह, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का जोर भी है साफ सफाई पर जी, वो रहना चाहिए। और त्योहारों पे लक्की कार्तिक मेला भी आ रहा है, तो इसके लिए विशेष हम चाहेंगे कि साफ सफाई नियमित रूप से हो, और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे पूर्व में भी कई बार बात की है, और फिर पुनः ये अनुरोध रहेगा कि यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में गंगा तट के साथ साथ पूरे अनुच्छेद छोटी काशी को जनपद बुलंदशहर के साथ साथ आसपास के जनपदों और अन्य प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गंगा के साथ साथ छोटी काशी में बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पहले भी क्या आप इसके लिए शिकायत कर चुके हैं? पहले भी मैं ईओ नगर पालिका से कई बार बात हुई है। जैसे महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि होती है तो कभी कभी वहाँ ऐसा होता है कि शहीद स्मारक अभी गंगा तट के पास में है, वहाँ सफाई नहीं हो पाती। उसको लेके भी जो है ईओ नगर पालिका से कई बार हमने बात भी की है, नाराजगी भी प्रकट की है, मांग भी की है कि साफ सफाई गंगा तट के साथ साथ शहीद स्मारक और महापुरुषों के स्मारकों पे होती रहनी चाहिए और साफ सफाई के ऊपर बनी रहनी चाहिए। तो क्या नगर पालिका ने सफाई को लेकर कोई कार्रवाई की? हाँ, उन्होंने